चुनाव का शोर है और गारंटियों का जोर है। विकास हवा और गारंटी ही सबसे बड़ी दवा नजर आ रही है। चौथे चरण से पहले चुनाव में अब गारंटी वर्सेस गारंटी की आजमाइश सबसे ऊपर आ गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही अपनी गारंटियों को लेकर जनता के बीच में थे, तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी जवाबी गारंटियों को चुनाव में उतार दिया है। एनडीए और इंडिया के बीच इस गारंटी युद्ध की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की 5 गारंटियों से हुई, जो उन्होंने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से पूरे देश को आज दी। प्रधानमंत्री ने देश को गारंटी दी, जब तक मोदी है धर्म आधारित आरक्षण नहीं होगा, SC ST OBC का आरक्षण खत्म नहीं होगा, रामनवमी मनाने और श्री राम की पूजा से किसी को कोई रोक नहीं पाएगा, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई भी पलट नहीं सकता, CAA कानून को कोई भी रद्द नहीं कर पाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी थी। 5 गारंटी दे रहा हूं। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। SC ST OBC का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। CAA कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। जवाब में दिल्ली के सीएम 10 गारंटियों के साथ मैदान में उतरे, तो सबसे पहले गारंटियों के मोर्चे पर मोदी को उन्होंने फेल बताया। हमने जितनी गारंटी दी थी सारी गारंटी पूरी की। तो एक तरफ है मोदी की गारंटी, एक तरफ है केजरीवाल की गारंटी। मोदी की गारंटी का हम देख चुके हैं कि मोदी की गारंटी यकीन करने का लायक नहीं है, और अब तो अगली साल चूंकि मोदी जी रिटायर होंगे, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद मोदी की गारंटी कौन पूरी करेगा, इसका भी कोई वो नहीं है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता तय करेगी कि किसकी गारंटी में कितना दम है। जनता तय कर लेगी कि मोदी की गारंटी पे विश्वास करना है कि केजरीवाल की गारंटी पे विश्वास करना है। भरोसे की कसौटी पर खुद को कसते हुए अरविंद केजरीवाल ने फिर 10 गारंटियों का कंप्लीट प्लान वाला पिटारा खोला। केजरीवाल ने गारंटी दी 24 घंटे बिजली, गरीबों को फ्री बिजली, शानदार स्कूल और अच्छी शिक्षा, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक, शहरों में फ्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चीन से कब्जा छुड़ाएंगे, अग्निवीर को पक्की नौकरी दी जाएगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर किसानों के फसलों के दाम देंगे, 1 वर्ष में 2 करोड़ रोजगार देंगे, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, व्यापारियों को सहूलियत देंगे, GST को सरल बनाएंगे और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इन गारंटियों को गिनाते समय केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो वो इन सारे वादों को पूरा कराएंगे। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों के दम पर अपने गारंटियों के साथ ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जनता आखिर किस पर भरोसा करेगी, 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों यानी 14 मई को वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए वाराणसी पूरी तरह से तैयार है। नामांकन के लिए प्रधानमंत्री एक दिन पहले ही यानी कल 13 मई को वाराणसी पहुंच जाएंगे। कल शाम 5 बजे से पीएम मोदी वाराणसी में रोड शो करेंगे। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। रोड शो के बाद पीएम परसों यानी 14 मई को नामांकन करेंगे। परसों प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल क्या है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। 14 मई की सुबह 10:15 बजे वो काल भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे। 10:45 पर वो नामांकन से पहले एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद सुबह 11:40 पर नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद पीएम 12:15 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर दोपहर में झारखंड के लिए निकल जाएंगे, जहां 3:30 बजे कोडरमा गिरिडीह में उनकी चुनावी सभा प्रस्तावित है। जी न्यूज़।